हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ये तीन वर्ड आते हैं, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स एंगल्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the measurement of sides and angles of a triangle is known as trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड के मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड के मेजरमेंट की स्टडी मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो एंगल और साइड की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता ही कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोला जाता है। यानी वी कैन से द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स, द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ the ratio of any 2 sides of a right angle triangle
with respect to acute angle, with respect to acute angle, is known as trigonometrical ratio. Trigonometrical ratio. The ratio of any two sides of a right angle triangle with respect to acute angle is known as trigonometrical ratio. राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी होता है, बाकी जो दो एंगल आपके बचते हैं ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। नेक्स्ट हम ये देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइप है इसका साइन, SINE, साइन, जिसको शॉर्ट में SIN से लिखते हैं। पढ़ते साइन ही है बट फुल फॉर्म में उसका SINE और शॉर्ट फॉर्म में उसे हम SIN लिखते हैं। सेकंड है कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस कहते हैं, COS, कॉस। थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में टैन लिखेंगे, टैन। फोर्थ आपका है कोसिकेंट, कोसेकेंट, और साइड में इसको बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक। 5 है सिकेंट, SECANT, सिकेंट, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में सेक। नेक्स्ट 6 जो टाइप है यह है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का जो एब्रिविएशन फॉर्म होता है वो तो है कॉट। तो इस तरह से आपने जाना कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसिकेंट, 5 सेकेंड एंड 6 कोटेंजेंट, और ये इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। SINE, साइन, इसका फुल नेम होता है और उसको साइड में हम SIN लिखेंगे, लेकिन रीड करेंगे साइन ही, साइन ही रीड करते हैं। कोसाइन को फुल फॉर्म में COSINE लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में COS लिखेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे टैन, TAN। कोसिकेंट, कोसिकेंट को शॉर्ट में हम कॉसेक बोलते हैं, सेकेंट को सेक बोलेंगे और कोटेंजेंट को कॉट, COT, कॉट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है
कि जो साइन होता है, साइन एक ऑपरेटर होता है, केवल साइन लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता। तो साइन में उसका एंगल लिखना ज़रूरी होता है। और लेट अस वी से द एंगल इज थीटा, तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा। साइन क्या है? साइन एक ऑपरेटर है जो थीटा को ऑपरेट करता है। तो साइन थीटा में जो थीटा होता है उसका साइन से मल्टीप्लाई नहीं होता। साइन थीटा का मतलब हम कभी ये नहीं समझते कि साइन इंटू थीटा, ये कहना गलत है, क्योंकि साइन क्या है? थीटा का ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर है, ये अलग से कोई क्वांटिटी नहीं है कि एक क्वांटिटी का जैसे हम दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है। साइन एक ऑपरेटर है, और साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, चाहे साइन हो, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो या काट हो, इनके सामने अगर हम एंगल लगाते हैं तो ये एंगल इनके मल्टीप्लाई में नहीं होते। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा कभी नहीं कहेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा को कास थीटा को साइन थीटा को किसके इक्वल नहीं समझना? साइन इंटू थीटा। कास थीटा को कभी नहीं समझेंगे कॉस इंटू थीटा। इसी तरह से टैन थीटा को टैन इंटू थीटा समझना गलत है। कॉस इसी तरह कॉसेक को भी कॉसेक इंटू थीटा समझना गलत है। सेक को भी सेक इंटू थीटा समझना गलत है। इसी तरह काट को भी काट इंटू थीटा समझना गलत है। तो ये ऐसा नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि उसकी ओरिजिन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की ओरिजिन क्या है, मतलब ये कहाँ से फाइंड होते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री। मान लेते 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री ये बी पर है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है, जो कि 90 डिग्री किस पे है? बी पर। तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल विच इज 90 डिग्री एट B, and suppose A is acute angle and we denote this angle by theta. Now थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, उस एंगल के जस्ट सामने का साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जस्ट जो सामने साइड होगी, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और AB जिसे हम क्या बोलेंगे? बेस। नेक्स्ट जो थर्ड साइड हमारी बचती है वो होती है बेस। तो साइड में हम परपेंडिकुलर्स को P से डिनोट करेंगे
बेस को बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे। अब इस फार्मूले को याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद कैसे रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तौले। तो यहाँ P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। तो PBP अपॉन HHB और SCT याद कैसे रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। तो P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, B stands for base and P stands for perpendicular. Now S for SCT में S का मतलब हुआ साइन, C मतलब कॉस और T का मतलब हुआ टैन, साइन कॉस टैन। तो इस तरह से जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें निकालना है वो PBP अपॉन HHB से निकालेंगे। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन थीटा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस इज ABC, दिस एंगल इज थीटा। नाउ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ थीटा हमारा एक्यूट एंगल है और थीटा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहते हैं, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस और थर्ड साइड को क्या बोलते हैं? बेस। थर्ड साइड बेस। नाउ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए एस फॉर साइन और ये क्या होता है? P अपॉन एच। P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर परपेंडिकुलर को देखें तो फिगर से जो परपेंडिकुलर हमारा है उसका नाम है BC और हाइपोटेनस का नाम है AC, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC, ये होता है साइन। तो यहाँ आपने देखा कि साइड राइट एंगल ट्रायंगल का साइड BC और एक साइड AC, BC और AC का रेशियो है साइन थीटा की। जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड का रेशियो होता है। यहाँ पर दो साइड BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो S साइन होता है, S फॉर साइन, P अपॉन H से हम इसका फार्मूला बना लेंगे। नेक्स्ट सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस के लिए C स्टैंड फॉर, हियर C स्टैंड फॉर कॉस और कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी B अपॉन H। B मतलब बेस, बेस हमारा कितना है? AB। बेस क्या है? AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC। थर्ड देखते हैं। थर्ड है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? T स्टैंड फॉर टैन थीटा
और tan थीटा होता है P अपॉन B, P अपॉन B दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा AB। इस तरह से ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब 3 और हैं जिसे हम 4 नंबर देते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब हम सीरियल से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के रेसिप्रोकल देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, और कॉसेक को हम क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या है? AC, और परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो AC अपॉन BC कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हुआ? कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट 5 सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और कॉस क्या है? B अपॉन H, और B अपॉन H का रेसिप्रोकल करेंगे तो H अपॉन B हो जाएगा, और H हाइपोटेनस AC और बेस AB। तो ये हमारा 5th ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुआ। नाउ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि tan का रेसिप्रोकल होता है, और उससे हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो tan होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिगर में देखें तो बेस हमारा है AB, और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर BC। तो AB अपॉन BC ये हमारा काट हुआ। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम कैसे निकालेंगे? याद रखने का फार्मूला हमने बताया कि PBP अपॉन HHB से याद करेंगे। PBP अपॉन HHB को अपने माइंड में रख करके साइन, कॉस, टैन 3 फार्मूले हम ड्राइव करेंगे, और फिर इनके रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, इसे याद रखेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कास का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन जैसा कि अभी आपने जाना कि साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कास थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब इनमें रिलेशनशिप क्या होती है?
इनको हम कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो फर्स्ट है साइन थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो रिलेशनशिप होती है ये होती है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वन अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे, साइन को कॉसेक के प्लेस पे और कॉसेक को साइन के प्लेस पर हम ले जा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और वी कैन राइट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और वी कैन आल्सो राइट इट एज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो उससे साइन थीटा इंटू कॉसेक लिखें चाहे कॉसेक इंटू साइन लिखें, वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल। तो ये फर्स्ट साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है, जिसको आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको मार्क्स अच्छे दिलाएगी अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट सेकंड देखिए, कॉसेक सॉरी नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कास थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और इनमें रिलेशनशिप क्या होती है, कास थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर कहीं पर सेक थीटा है तो उसे हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई से कासेक को हम सेक के प्लेस पे रख सकते हैं, और सेक को कासेक के प्लेस कास को हम सेक के प्लेस पे रख सकते हैं, और सेक को कॉस के प्लेस पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और टैन और कॉट में रिलेशनशिप होती है टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1। तो कभी भी सॉल्व करते समय अगर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और कॉट इंटू टैन है या टैन इंटू कॉट है, बात एक ही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेसिप्रोकल के बीच में ये रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि इफ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3 then find other
then find other trigonometrical ratio, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मीन्स cos थीटा की वैल्यू तो आपको दी गई है, cos थीटा की वैल्यू तो आपको दी गई है, तो बचे कितने, बचे sec थीटा। आपको फाइंड आउट करना होगा। cos थीटा तो आपका ये गिवन ही है, tan थीटा फाइंड करना होगा, cot थीटा फाइंड करना होगा, sin थीटा फाइंड करना होगा, और ये हो गए आपके 1 2 3 4। cos थीटा गिवन है, sec फाइंड करना है, tan फाइंड करना है, cot फाइंड करना है, sin फाइंड करना है और cosec फाइंड करना है। ये अदर 5 आर रिमेन्स। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और निकालने हैं। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कासेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, जिसमें आपको कॉस थीटा आपको गिवन है। तो बचे कितने, 5 बचे। तो 5 जो बच रहे हैं, उसमें साइन आता है, टैन आता है, कॉसेक आता है, सेक आता है, कॉट आता है। तो ये 5 हमको निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें ये एक्यूट एंगल को थीटा एज्यूम कर लेंगे। एक्यूट एंगल थीटा एज्यूम कर लेंगे। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना लिया। क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, तो थीटा के अपोजिट जो साइड है इसे हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस और थर्ड साइड बेस। साइड में से हम बी लिखेंगे और हाइपोटेनस को H में लिखेंगे और ये है आपका परपेंडिकुलर, जिसे हम साइड में P लिखेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 आपको गिवन है। तो जैसा कि अभी हमने फार्मूले में देखा था कि PBP PBP अपॉन HHB अपॉन HHB से साइन कॉस टैन। तो कॉस क्या होता है, B अपॉन H। तो हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा इक्वल टू है 1/3 और cos थीटा क्या होता है, B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस
तो यहाँ से हमको ये मालूम चल रहा है कि बेस हमारा 1 है और हाइपोटेनस कितना है, 3 है। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1, क्योंकि बेस हमारा 1 है। बेस हमारा 1 है, तो ये 1 हो गया। और हाइपोटेनस 3 है, तो हाइपोटेनस को हमने 3 रखा। तो इसको हम एक नए फिगर में देखते हैं। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा एंगल है थीटा, दिस इज ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्या क्या गिवन है? बेस हमारा 1 है, तो बेस को हमने 1 पुट किया। हाइपोटेनस 3 है, तो हाइपोटेनस को हमने 3 पुट किया। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर कितना होगा? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हाइपोटेनस 3 है, तो हमने 3 रखा। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर नहीं है पता, तो उसको पी स्क्वायर ही रखे। और बेस कितना है? बेस है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, पी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो यहाँ देखते हैं पी स्क्वायर कितना होगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हो जाएगा 9 - 1, देन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 आया। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे कि p कितना होगा। p कितना होगा? तो p कितना होगा यहाँ देखते हैं। p इक्वल टू स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 8 में क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 8 हो जाएगा। और यू नो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 2√2, क्योंकि 8 वाइट बटन कलर हाँ। तो स्टूडेंट्स, हाँ फिर से देखते हैं। कॉस थीटा हमारा था 1/3, और कॉस थीटा क्या होता है? PBP अपॉन HHB से साइन कॉस टेन। कॉस हुआ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हुआ 1, तो ये एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेस हमारा है 1, तो बेस को हमने 1 पुट किया, बेस को हमने 1 पुट किया। परपेंडिकुलर ये हमको पता नहीं, और बेस को 1 पुट कर दिए। हाइपोटेनस हमारा यहाँ 3 है, तो बेस 1 हाइपोटेनस 3। परपेंडिकुलर हम निकालते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हमको बेस कितना पता है, बेस है 1, तो बेस को 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा नहीं पता। बेस को हमने रखा 1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमको 3 दिया है, तो हाइपोटेनस को हमने 3 पुट किया। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और यहाँ से जब हम पी स्क्वायर निकालेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1, देन पी स्क्वायर इक्वल टू 8, पी इक्वल टू अंडर द रूट 8। नाउ पी की वैल्यू यहाँ से होगी, पी की वैल्यू यहाँ से होगी 2 अंडर रूट 2। तो जो हमारा परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 2 अंडर रूट 2। तीनों साइड्स हमको पता हो गए। अब हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमको कास तो गिवन ही था, कास हमारा गिवन था, तो हमें क्या निकालना होगा, सेक निकालना होगा, साइन निकालना होगा, कासेक निकालना होगा, सेक थीटा निकालना होगा, साइन थीटा निकालना होगा, कासेक थीटा निकालना होगा, और टैन थीटा निकालना होगा, और इसके बाद कॉट थीटा निकालना होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं सेक थीटा। तो देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा, तो जैसा कि आपने देखा था कि परपेंडिकुलर पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसमें पी अपॉन एच ये साइन को देगा, बी अपॉन एच कॉस देगा, और पी अपॉन बी टैन देगा, यानी साइन। तो हमें निकालना है सेक। सेक होता है कास का रेसिप्रोकल, तो कास का रेसिप्रोकल करिए, तो क्या होगा, कास होता है बी अपॉन एच, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, एच अपॉन एच, एच अपॉन तो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू ये कास का रेसिप्रोकल होता है। तो कास हमें पता है 1/3 होता है,
तो सेक का रेसिप्रोकल तो यहाँ से देखते हैं कि कास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस आपने देखा, हाइपोटेनस 3 है, तो हमने इसको रखा 3, और बेस हमारा 1 है, तो ये हो गया 1, तो 3/1 दैट इज़ 3। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। वैसे भी कास का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कास का रेसिप्रोकल कास कितना है? 1/3, और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा ये होता है PBP अपॉन एच बी से साइन होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर फिगर में देख रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना है? 2√2 अपॉन हाइपोटेनस हमारा है 3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2 अपॉन 3। नेक्स्ट, कॉसेक थीटा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन के फार्मूले का रेसिप्रोकल करें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी P/H का रेसिप्रोकल H/P होगा। और हाइपोटेनस फिगर में देखें तो हाइपोटेनस हमारा 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर को देखें तो परपेंडिकुलर 2√2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। साइन हो गया, कॉसेक हो गया। और नेक्स्ट हमको निकालना है टैन थीटा। तो PBP अपॉन HHB से देखें तो टैन थीटा क्या है? P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर हमारा 2√2 है, तो परपेंडिकुलर को हमने रखा 2√2, और बेस देखें तो बेस 1। इस तरह से टैन थीटा की वैल्यू P/B से 2√2/1 हुई, और जिसे हम लिख सकते हैं 2√2। नाउ कॉट थीटा, तो ये जैसे जानते हैं कि कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है। PBP अपॉन HHB, बार बार इसको लिख रहे हैं ताकि आपके मन में ये बैठ जाए। तो कॉट थीटा क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या होता है? साइन कॉस टैन, तो टैन P/B, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो B/P। और बेस हमारा बेस 1 है, तो 1 लिखे, और परपेंडिकुलर हमारा 2√2। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको गिवन है, तो नेक्स्ट जो रिमेन्स 5 हैं, उन 5 को हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये था आज का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो भी और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।